हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो आइए जानते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आइए लिखें, मानव में गुणसूत्रों की संख्या गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है, 46 होती है। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र, इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री तथा पुरुष में, स्त्री तथा पुरुषों में समान होते हैं, समान होते हैं, जिन्हें का एक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्रों का स्त्री तथा पुरुष में अलग अलग होता है, अलग अलग स्त्री तथा पुरुष में अलग अलग होता है। जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। स्त्रियों में यह XX, जबकि पुरुषों में यह XY होते हैं। XY होते हैं। अंड जनन के समय स्त्रियों में
22 प्लस x एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं। इसीलिए स्त्रियां होमोगैमेटिक या समयुग्मकी या होमोगैमेटिक होती हैं। छात्रों ऊपर का डाल देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। जबकि शुक्र जनन के समय पुरुष में दो प्रकार के शुक्र जनन के समय पुरुष में पुरुष में 22 प्लस x तथा 22 प्लस y दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। इसीलिए पुरुष विषम युग्मकी या हेट्रोगैमेटिक होते हैं। क्योंकि पुरुष में 50% शुक्राणुओं में 50% शुक्राणुओं में X गुणसूत्र X लिंग गुणसूत्र जबकि 50% शुक्राणुओं में बाई लिंग गुणसूत्र होता है।
बाई लिंग गुणसूत्र होता है। छात्रों नीचे कमेंट डाल देते हैं। मानव में लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि निषेचन के समय कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ समेकित होता है या संलेत होता है। समेकित होता है, ऊपर आपने लिख लिया होगा। यदि 22 प्लस x गुणसूत्र वाला शुक्राणु बाईस प्लस एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ समेकित होता है। तो बनने वाले जाइगोट से जाइगोट 44 प्लस XX से मादा शिशु का विकास होता है। और यदि 22 प्लस 22 गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ समेकित होता है। तो बनने वाले जाइगोट से
वाले जाइगोट 44 प्लस XY से नर शिशु का विकास होता है। इस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। निषेचन के समय ही हो जाता है। छात्रों, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए इसको डायग्रामेटिक रूप से देखते हैं कैसे ह्यूमन बीइंग में लिंग का निर्धारण होता है। इसे डाल देते हैं। देखिए, आपने लिखा था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। तो आपने यहां लिख दिया 44 प्लस XY। ये कोई नर है, कोई पुरुष है। और यहां पर देखेंगे 44 प्लस XX, ये कोई मादा है, कोई स्त्री है। आपने लिखा था कि पुरुष में, आपने लिखा था कि ह्यूमन में या मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। तो यहां पर देख रहे हैं 46 यानी 44 ये है और एक जोड़ा ये है, तो 46 हो जाएगी या 23 जोड़ी हो जाएगी। इनमें आप देख रहे हैं 44 जो है गुणसूत्र या 22 जोड़े जो हैं एक समान होते हैं स्त्री और पुरुष में। यहां देख रहे हैं, यहां भी 44 है, यहां भी 44 है। तो ये एक जैसे हैं, जिन्हें कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स या समजात गुणसूत्र कहते हैं। जबकि एक जोड़ा जो गुणसूत्रों को होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। देख रहे हैं यहां पर नर में XY है और वहीं पर मादा में XX है। अब यहां पर नर है तो शुक्रजनन की प्रक्रिया होगी, तो शुक्राणु का निर्माण होगा। तो यहां पर शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु आप जानते हैं चूंकि अर्धसूत्री कोश के विभाजन के थ्रू बनते हैं, इसलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाएगी। तो देखेंगे यहां पर 22 प्लस X, मान लेते हैं इस प्रकार के कुछ शुक्राणु बनेंगे 50% और 22 प्लस Y, कुछ शुक्राणु इस प्रकार बनेंगे। यानी कि नर में 50% शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 22 प्लस X होती है और 50% ऐसे होते हैं जिनमें 22 प्लस Y होती है। इसीलिए नर को हेट्रोगैमेटिक कहते हैं, क्योंकि हेट्रो मतलब दो प्रकार के यहाँ स्पर्म बन रहे हैं। ये क्या है? शुक्राणु है। यह है शुक्राणु। और वहीं आप मादा में देखें
चूंकि ये मादा है तो यहाँ पर जो क्रिया होगी गैमेट्स बनेंगे, इसे अंड जनन कहेंगे, अंडों का विकास होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप 22 प्लस x और 22 प्लस x, ये अंडाणु है। सेम प्रकार के अंडाणु बन रहे हैं, मादा में सेम प्रकार के अंडाणु बन रहे हैं, इसलिए इसे होमोगैमेटिक कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। अब क्या होगा, इन अंडाणु और शुक्राणु का आपस में संलयन होगा, फ्यूजन होगा। तो मान लेते हैं ये वाला शुक्राणु हो सकता है इस वाले अंडाणु से फ्यूज हो जाए, तो 44 प्लस x और हो सकता है यही वाला शुक्राणु इस दूसरे वाले अंडाणु से समेकित हो जाए, फ्यूज हो जाए, मिल जाए, तो भी 44 प्लस x। तो देख रहे हैं ये वाली जब संरचना होगी, जीवी संरचना होगी, तो ये मादा संतानें होंगी, अर्थात लड़की होंगी, मादा। और हो सकता है ये वाला दूसरा शुक्राणु हो सकता है इस पहले वाले अंडाणु से समेकित हो जाए, तो देखेंगे 44 प्लस XY और यही वाला शुक्राणु इस दूसरे वाले अंडाणु से अगर मिलता है तो 44 प्लस XY। तो इस प्रकार से जाइगोट बनेगा, तो उससे बनने वाली संतान जो होगी वो नर होगी, अर्थात लड़का होगी। तो यहां पर देख रहे हैं ये संतानें नर है और यहां पर मादा है। तो इस प्रकार से मानव में लिंग का निर्धारण हो जाता है। तो आइए छात्र एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपने लिखा है, पढ़ा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी होती है। इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा में एक जैसे होते हैं, जबकि एक जोड़ा गुणसूत्रों का नर और मादा में अलग अलग होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और जो सेम होते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। अब लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम में आप देखेंगे तो नर में XY है और मादा में XX है। अब नर में शुक्र जनन की क्रिया होगी, शुक्राणु बनेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी रह जाती है। तो यहाँ पर 50% गुणसूत्रों की संख्या जो होगी, लिंग गुणसूत्रों की संख्या X होगी और 50% शुक्राणु में गुणसूत्रों की जो लिंग गुणसूत्र है वो Y होगा। चूंकि दो प्रकार के शुक्राणु यहाँ बन रहे हैं, इसलिए नर को हेटेरोगैमेटिक या विषम युग्मकी कहते हैं, और यहाँ पर सेम प्रकार के शुक्राणु बन रहे हैं, इसलिए इन्हें होमोगैमेटिक या समयुग्मकी कहते हैं मादा को। अब जब निषेचन की क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तो लिंग का निर्धारण या सेक्स डिटरमिनेशन इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ फ्यूज हो रहा है। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ फ्यूज होगा तो बनने वाली संतान मादा होगी, लड़की होगी, और यदि Y गुणसूत्र वाली शुक्राणु अंडाणु के साथ फ्यूज होगा तो बनने वाली संतान जो होगी वो नर होगी, लड़का होगी। तो इस प्रकार से ह्यूमन में लिंग का निर्धारण होता है। छात्रों, समाज में तमाम भ्रांतियां हैं। जब किसी दंपत्ति के लगातार लड़कियां पैदा होती हैं तो ये दोष औरतों को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरली प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, प्राकृतिक रिएक्शन है, जिसमें लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि नर का कौन सा शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल रहा है। तो ठीक है छात्रों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।